इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी गरीब मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ? ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा के आए थे ये लोग दुनिया में? बाप के घर से लिखा के आए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? ये जमीन कहां से आया था? अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। इसी क्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर भाषण देते हुए हंगामा खड़ा कर दिया है। जी हां, उन्होंने राजा महाराजाओं और पूर्व रजवाड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या वे अपने बाप के घर से जमीन लिखवा कर लाए थे। पप्पू यादव के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई, तो वहीं बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसकी निंदा करते हुए स्पीकर से पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। बता दें कि वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान पप्पू यादव ने कई बातें कही। उन्होंने इस्लाम से पहले बौद्ध धर्म की होने की बात कही। उन्होंने जमींदारों पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। इसके साथ ही इस दौरान बीजेपी पर पप्पू यादव ने कई आरोप भी लगाए। उनके भाषण के दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ। देखिए पप्पू यादव ने उस दौरान क्या कुछ कहा और सदन में क्या कुछ पूरा वाकया देखने के लिए मिला। माननीय सदस्य पप्पू यादव जी। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पहले बुद्ध की परिकल्पना समझ लीजिए, अपो दीपो भव। इस्लाम के पहले बौद्ध धर्म आए थे मंत्री महोदय, और क्यों आए थे इस दुनिया में बौद्ध धर्म, इसको भी जान लीजिए। जब जुल्म हुआ था इस देश के 90% गरीब दलित ईबीसी मूलवासी आदिवासी पर, जब उसके संस्कृति पर हमला हुआ था, जीने के तरीके पर, तब बौद्ध धर्म आया था। और वो बौद्ध धर्म ने इस दुनिया को वसुधैव कुटुंब दिया, सर्वधर्म संभाव दिया, सार्वभौमिकता दी। इस्लाम बाद में आया। दूसरी बात, मंत्री जी, इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी गरीब मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ? ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा के आए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? ये जमीन कहां से आया था? ये गरीब लोगों का जमीन किसने दिया? ये अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने, अंग्रेजों की दलाली की अपने परिवार को पहुंचाया। तब जाकर के जमीन बने, तब जमीन गरीब के लिए थे। दूसरा चीज मैं आना चाहता हूं, ये कहते हैं मुगल के खिलाफ। गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु नानक देव जी, मानवता को बचाने और इंसानियत को बचाने गुरु गोविंद ने कुर्बानी दी थी, हिंदू को बचाने नहीं। समझे? सनातन को समझिए, सनातन के बारे में जानिए। मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मंडल विरोधी ये लोग मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल लाए थे और लगभग 13,000 ओबीसी का कत्लेआम हुआ था। 13,000। ये बात करते हैं कौन विरोधी लाया था? कौन मंडल का विरोध किया था? आरक्षण का विरोध कौन करता है? जाति जनगणना का विरोध कौन करता है? ST SC का विरोध कौन करता है? आप हमको बताइए सर। बिल पे बोलिए, बिल पे बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ सर, बिल पे जा रहा हूँ। हाँ। ये क्या है सर? मैं बात करता हूँ। हाँ। सर मैं किसी दल का विरोध करने नहीं आया हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, माइनॉरिटीज वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो आपने बिल लाया,
ये आप कह रहे हैं कि हम उनको सुरक्षित करने के लिए, आप कहते हैं महिलाओं के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आरक्षण बिल जो महिलाओं का है आप इसलिए नहीं लाते हैं अध्यक्ष महोदय कि आप अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा और दलित के महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप आरक्षण बिल नहीं लाना चाहते हैं। आप ले आइए, आप शाहनवाज को बचा पाए। आप किसी एक मुसलमान को आप टिकट देते हैं बिहार में, आप बताइए ना। माननीय सदस्य श्याम कुमार बर्वे जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्याम कुमार बर्वे जी, अध्यक्ष महोदय 2 मिनट आप समाप्त कर दीजिए। 30 सेकंड में समाप्त कीजिए। सर इधर 30 सेकंड में समाप्त कर दीजिए। सर मैं 2 मिनट मैं आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय जी, एक उम्मीद थी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, मोदी है तो मुमकिन है। सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, मैं मोदी है तो मुमकिन है। सर क्या हुआ, सर काला धन का क्या हुआ, जाली नोट का, सर आपने क्यों लाया नोटबंदी। सर मैं आपको कहना चाहता हूं, हमको 2 मिनट समय दीजिए। नोटबंदी इसलिए लाए, आपको लग रहा था कि मुसलमान पैसा जमा नहीं करता है और ये सूद नहीं खाता है, इसलिए नोटबंदी लाओ और मुसलमान का पैसा खत्म करो। तो आपने सदन में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो कुछ भी वाकया हुआ उसे देखा। पप्पू यादव का साफ कहना है कि इस्लाम ने जमीनों पर कब्जा किया है, इसे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे गरीब और मूल आदिवासियों की जमीनें जमींदारों और रजवाड़ों के पास चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जमीनें उन्हें अंग्रेजों की दलाली से मिली थी। तो वहीं पप्पू यादव की रजवाड़ों की टिप्पणी से संसद में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष के सांसद उनका विरोध करने लगे। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इस बयान को बेहुदा बताया और पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि स्पीकर की चेयर पर बैठे दिलीप सैकिया ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बिल को लेकर के लगातार जो हंगामा है वो देश भर में देखने के लिए मिल रहा है और तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से बिल को लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। ऐसे में भला पप्पू यादव पीछे कैसे रहते और उन्होंने अपने भाषण से तो सदन में बवाल ही मचा दिया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।